हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलार सिकंदर। दोस्तों, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम एक अज्ञात दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ नया शुरू करते समय खोया हुआ महसूस करना, यह एक सामान्य अनुभव है और यह दर्शाता है कि आप कुछ महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कर रहे हैं। किताबों का पहाड़ बहुत बड़ा लगता है, हर पन्ना एक नई चुनौती की तरह लगता है और कभी-कभी यह सब बहुत भारी महसूस हो सकता है। कॉन्सेप्ट्स समझना नामुमकिन सा लगता है। हर नया विचार एक पहेली की तरह होता है जिसे सुलझाना मुश्किल लगता है। ऐसा महसूस करना ठीक है, यह इंसानी है। यह दिखाता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, हर एक्सपर्ट कभी न कभी बिगिनर था। हर महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा की शुरुआत वहीं से की थी जहां आप आज हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन ने वहीं से शुरुआत की थी जहां आज आप हैं। उन्होंने भी वही संघर्ष किया था, वही चुनौतियां झेली थीं। शुरुआती स्ट्रगल को आपको रोकने न दें, इसे अपनाएं। यह आपके विकास का हिस्सा है और आपको मजबूत बनाता है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही हमें अपनी असली पोटेंशियल का पता चलता है। यह वह जगह है जहां असली जादू होता है। तो एक गहरी सांस लें और याद रखें, आप ये कर सकते हैं। हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। एक बार में पूरे सिलेबस को कॉन्कर करने की कोशिश मत करो, उसे ब्रेक डाउन करो। छोटे से शुरू करो, अचीवेबल गोल सेट करो। हो सकता है कि आज बस एक चैप्टर हो सकता है कि बस 30 मिनट की फोकस्ड स्टडी हो। जरूरी है कंसिस्टेंसी। छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स समय के साथ मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। याद रखें, कछुआ रेस जीतता है स्पीड से नहीं, स्टेडी प्रोग्रेस से। डिस्ट्रैक्शंस फोकस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। हमारे फोन्स, इंटरनेट, हमारे थॉट्स, ये सभी चीजें हमें हमारे काम से दूर ले जाती हैं और हमें समय बर्बाद करने पर मजबूर करती हैं। फोकस्ड स्टडी का पहला कदम है अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना। जब आप जानते हैं कि क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो आप उन्हें मैनेज करने के लिए बेहतर तरीके ढूंढ सकते हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि क्या चीज आपको आपकी पढ़ाई से दूर खींचती है, तो आप उन्हें एलिमिनेट करना शुरू कर सकते हैं। अपने फोन को बंद करें, उन एप्स को डिलीट करें जो आपका समय बर्बाद करती हैं, और अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज करें। पढ़ाई के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस बनाएं जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो। एक साफ और ऑर्गेनाइज्ड जगह में पढ़ाई करने से आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आप अधिक प्रोडक्टिव होंगे। फोन बंद कर दें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें और अपने फैमिली को बताएं कि आपको शांत समय चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास अनइंटरप्टेड स्टडी टाइम हो। याद रखें, फोकस एक मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही यह स्ट्रांग होगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आपके फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप इसे एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही यह स्ट्रांग होगा। रेगुलर स्टडी सेशंस और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आप अपने फोकस को बेहतर बना सकते हैं। अंत में आप देखेंगे कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार हो रहा है और आप अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं। सीखने में समय लगता है। यह एक जर्नी है जिसमें पेशेंस और परसिवियरेंस की जरूरत होती है। यह स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको आपके डेस्टिनेशन के करीब ले जाता है। ऐसे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। यह नॉर्मल है और यह हर लर्नर के साथ होता है। कई बार आपका मन करेगा कि सब छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रोसेस पर भरोसा रखें। चैलेंजेस और सेटबैक्स आपके ग्रोथ का हिस्सा हैं।
ट्रस्ट करें कि आपकी हर कोशिश, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आपको आपके गोल्स के करीब ले जा रही है। छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। खुद पर और सीखने और ग्रो करने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखें। सेल्फ बिलीफ और डिटर्मिनेशन ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। याद रखें, सबसे सक्सेसफुल लोगों को भी सेटबैक्स का सामना करना पड़ा है। उन्होंने अपने फेलियर से सीखा और उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स की तरह यूज किया। उन्हें अलग बनाता है खुद पर और अपने ड्रीम्स पर उनका अटूट विश्वास। सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने ड्रीम्स पर विश्वास रखते हैं वही अंत में जीतते हैं। सेक्शन 5, अपने फ्यूचर को आकार दें। आपकी एजुकेशन आपके फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई में बिताया गया हर घंटा, समझी गई हर कॉन्सेप्ट, मास्टर की गई हर स्किल आपके लिए एक ब्राइटर टुमारो बना रहा है। अपने आप को अपने ड्रीम करियर में इमेजिन करें। उस कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल, सक्सेसफुल पर्सन को देखें जो आप बनेंगे। यह विजन आपका फ्यूल है। इसे खुद को और मेहनत करने, एक्सीलेंस के लिए प्रयास करने के लिए मोटिवेट करने दें। आपकी आज की मेहनत उस व्यक्ति को आकार दे रही है जो आप कल बनेंगे। इसे काउंट करें। सेक्शन 6, हार न मानने की ताकत। परसिस्टेंस ही वो चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन कभी भी अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। जब आपको लगे कि अब बस बहुत हो गया, तो याद करो कि आपने शुरुआत क्यों की थी। अपने अंदर की आग, सीखने की भूख, सफल होने की चाहत को याद करो। इस आग को अपनी परसिस्टेंस का फ्यूल बनने दो। याद रखना, जीत पर इतराना बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो हार के बाद फिर से उठने में है। सेक्शन 7, मेहनत का फल। उस एग्जाम में टॉप करने की फीलिंग इमेजिन करो। अपने एकेडमिक गोल्स को अचीव करने पर अपने पेरेंट्स की आंखों में जो प्राइड होगी, उसे इमेजिन करो। एक अच्छी एजुकेशन से आपके लिए जो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, उन्हें इमेजिन करो। दोस्तों, यही है मेहनत का मीठा फल। यही है आपकी डेडिकेशन, आपके फोकस, आपके परसिस्टेंस का फल। और यकीन मानिए, यह आपकी हर कोशिश के लायक है। तो लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। रिवॉर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। रिवॉर्ड्स। सेक्शन 8, सफर का आनंद लें। सीखना केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह सफर के बारे में है। चैलेंजेस को अपनाएं, छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करें और कभी भी क्यूरियस होना बंद न करें। नई चीजें डिस्कवर करने के प्रोसेस में खुशी खोजें। अपनी क्यूरियोसिटी को अपना गाइड बनने दें और अपने पैशन को अपना फ्यूल। याद रखें, शिक्षा किसी बाल्टी को भरना नहीं है, बल्कि एक आग जलाना है। सेक्शन 9, खुद पर विश्वास रखें। आप अमेजिंग चीजें करने में केपेबल हैं। इस पर कभी डाउट मत करो। सीखने, ग्रो करने, सक्सीड होने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखें। जब नेगेटिव थॉट्स आएं, तो उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से चुप कराएं। खुद को अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी पास्ट विक्ट्रीज, अपने अटूट डिटर्मिनेशन की याद दिलाएं। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। आप जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप ठान लेते हैं। सेक्शन 10, आपका चमकने का समय। दुनिया आपके यूनिक टैलेंट्स, आपके इनसाइट्स, आपके कंट्रीब्यूशंस का इंतजार कर रही है। आपकी एजुकेशन आपका प्लेटफॉर्म है चमकने का, डिफरेंस लाने का, दुनिया पर अपनी पहचान बनाने का। तो जाओ और दुनिया को दिखाओ कि आप में क्या खास है। एजुकेशन की पावर को अपनाएं, अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करें। आपका चमकने का समय आ गया है। दुनिया आपके कदमों में है मेरे दोस्तों। जाओ और फतेह हासिल करो। हर किसी के सपने होते हैं। ये सपने हमारे दिलों में बसे होते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये सपने हमें उम्मीद देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हर अंधेरी रात के बाद
एक सुनहरी सुबह होती है। ये पूर्ण है, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हर सपना एक बीज की तरह होता है जो सही देखभाल से एक विशाल वृक्ष बन सकता है। किसी को यह कहने की इजाजत मत दो कि आपके सपने मायने नहीं रखते। आपके सपने आपकी पहचान हैं और उन्हें पूरा करने का हक सिर्फ आपको है। अपने सपनों को हकीकत बनाने की ताकत आप में है। आपके अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचा सकती हैं। सब कुछ एक कदम से शुरू होता है। हर लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। वो पहला कदम उठाओ। अपने सपनों की ओर बढ़ने का सबसे अच्छा समय अभी है। बड़े सपने देखने से मत डरो। बड़े सपने ही हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाते हैं। ये दुनिया इमेंस पॉसिबिलिटीज से भरी है। हर कोने में नए अवसर छिपे हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। जाओ और उन्हें दोनों हाथों से थाम लो। अपने सपनों को पकड़ने का साहस दिखाओ। आपके सपने वर्थ फाइटिंग फॉर हैं। हर संघर्ष, हर मेहनत आपके सपनों को और मजबूत बनाती है, इसलिए उन्हें कभी मत छोड़ो। अपने सपनों के लिए लड़ो और उन्हें साकार करो। बड़े सपने ओवरवेलमिंग लग सकते हैं। कहां से शुरू करें यह समझना मुश्किल होता है, इसलिए अपने गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है। आप जो भी स्टेप लेते हैं वो आपको अपने सपने के करीब ले जाता है। भले ही एक कदम इनसिग्निफिकेंट लग रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये आपको आगे बढ़ा रहा है। इसे ऐसे समझो जैसे पहाड़ पर चढ़ना है। आप एक ही छलांग में चोटी पर नहीं पहुंचते, आप एक एक करके कदम उठाते हैं। अपना ध्यान अपने सामने वाले अगले कदम पर रखो और देखना, जल्द ही आप खुद को समिट पर पाओगे। एजुकेशन ही सफलता की नींव है। आपकी पढ़ाई जरूरी है। ये आपको वो नॉलेज और स्किल्स देती है जो आपके सपनों को पाने के लिए जरूरी हैं। पढ़ाई का स्केड्यूल बनाओ और उस पर स्टिक करो। पढ़ने के लिए एक शांत जगह ढूंढो जहां आप फोकस कर सकें। डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दो। जरूरत पड़ने पर ब्रेक्स लो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस को अपनी प्रोग्रेस को डीरेल नहीं करने देना है। अपनी पढ़ाई के लिए कमिटेड रहो। याद रखो, नॉलेज इज पावर। जितना ज्यादा सीखोगे उतने ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलेंगे। हम डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में रहते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और दोस्त, ये सब आपको आपके गोल से पुल अवे कर सकते हैं। यह सीखना जरूरी है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे साइलेंस करें। पढ़ाई के दौरान अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। सोशल मीडिया पर अपना समय लिमिट करो। अपने दोस्तों को बताओ कि आपको कब फोकस करने की जरूरत है। कभी कभी नो कहना ठीक है। आपको अपने सपनों को प्रायोरिटाइज करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस को खुद को पीछे नहीं खींचने देना है। फोकस करो कि क्या जरूरी है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा। सफलता का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट सेल्फ बिलीफ है। आपको खुद पर विश्वास करना होगा, तब भी जब कोई और नहीं करता। ऐसा समय आएगा जब आप खुद पर डाउट करोगे। चैलेंजेस और सेटबैक्स आएंगे, लेकिन आप इन मोमेंट्स को खुद को डिफाइन नहीं करने दे सकते। अपनी स्ट्रेंथ्स को याद रखो। अपनी एबिलिटीज पर फोकस करो। सफलता की राह कभी स्मूथ नहीं होती। रास्ते में ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन आप गिव अप नहीं कर सकते। परसिस्टेंस बहुत जरूरी है। ये चलते रहने की एबिलिटी है, तब भी जब परिस्थितियां टफ हों। यह अपने सपनों को कभी न छोड़ने के बारे में है। ऐसा समय आएगा जब आप क्विट करना चाहोगे, लेकिन इन्हीं मोमेंट्स में आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है। चलते रहने की ताकत ढूंढो। याद करो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। आपके सपने वर्थ फाइटिंग फॉर हैं। सेक्शन 7, सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज। अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए सेलिब्रेट करने का इंतजार मत करो। रास्ते की हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। क्या आपको टेस्ट में अच्छे ग्रेड्स मिले? सेलिब्रेट इट। क्या आपने एक हफ्ते तक अपने स्टडी स्केड्यूल को फॉलो किया? सेलिब्रेट इट। ये छोटी छोटी जीत इनसिग्निफिकेंट लग सकती हैं, लेकिन ये इस बात का प्रूफ है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं।
ये प्राउड करने वाली बात है। अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करने से आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये आपको याद दिलाएगा कि आप राइट ट्रैक पर हैं।